नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पहली बार किसी राज्य की राजधानी के बजाय मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक वाराणसी में होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में सहभागिता के लिए काशी की पुण्य धरा पर आना अत्यंत गौरवपूर्ण और सुखद अनुभव है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही राज्य एवं क्षेत्रीय हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। भगवान विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा बहुत सुखद होता है। उनका आशीर्वाद यहाँ हम सबको इस भूमि में आने पर मिलता है। और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ आए। माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। उसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं, उन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें। पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट का धन्यवाद किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पहले ही हमें इसका आभास था कि आरक्षण के मसले पर सरकार कुछ झोल करने जा रही है और अब हाईकोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है तो यह विषय सार्वजनिक हो चुका है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रोस्टर प्रक्रिया से लेकर सरकार के द्वारा आरक्षण में आपत्ति जताई जा रही थी, जिस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने हाई कोर्ट का धन्यवाद किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। को हम धन्यवाद देते हैं। हाईकोर्ट ने जो बातें हम लोग उठा रहे थे लगातार, रोस्टर जीरो करने से लेके दो पत्र, मतलब एक 9 तारीख को पत्र लिखा गया है, फिर एक 11 तारीख की डेट में आया जो 15 तारीख को जिलों में पहुंचा, उसको लेके हम लोगों के ऑब्जेक्शन थे, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। मैं उसके लिए कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। और ये बात भी साबित होगी कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी वो सही साबित हुए। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आज हम यहाँ आए, हमने कहा कि जो रोस्टर पद्धति इन्होंने अब जो लागू हुआ है, उससे जो 4 और 5 नंबर के रोस्टर में जो आगे थे हमारे, उन लोगों के लिए तो जीवन भर के लिए अब नंबर नहीं आएगा। उत्तराखंड भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में वर्चुअली सभी विधायक, पर्यवेक्षक, जिलाध्यक्ष और वार्ड अध्यक्षों से संवाद किया और उसके बाद फैसला लिया कि जो पर्यवेक्षक हैं वह वार्ड स्तर तक जाकर पंचायत टोलियों के माध्यम से जिताऊ और सशक्त उम्मीदवार के नाम का पैनल प्रदेश स्तर पर भेजेंगे। सभी विधायक भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। 25 और 26 तारीख को प्रदेश स्तर पर एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और वार्ड स्तर से भेजे गए नाम में से फाइनल प्रत्याशियों की लिस्ट जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए जारी कर दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आशा व्यक्त की है कि पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक प्रत्याशी निर्विरोध चुनकर आएंगे। आज हमारे सभी विधायकगण हमारे जो चुनाव की दृष्टि में प्रेक्षक बनाए वो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी का वर्चुअल मीटिंग थी। हमने कहा कि कल से ही, आज कल हमने घोषित कर दिए थे अपने पर्यवेक्षक वो क्षेत्रों में जाएंगे, जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे। हर जिला पंचायत वार्ड में जाकर प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बनाते इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावनाएं, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में शक्ति संवाद सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का आयोजन धरोहर न्यास की ओर से किया गया, जिसका थीम समाज में मातृशक्ति के योगदान को लेकर था। इस दौरान महिलाओं ने अपनी बात रखी, बताया कि कैसे परिवार को चलाना चुनौती होती है। नगर निगम श्रीनगर के महापौर आरती भंडारी ने कहा कि जब हम अपनी संस्कृति के पक्ष पर बात करते हैं तो हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं। हम कहां से हैं, नई पीढ़ी को इसकी जानकारी बड़ी संजीदगी से दिए जाने की आवश्यकता है। बात है, यहाँ पर महापौर जी भी पहुंची थी और जिन्होंने मंच संचालन, प्रोफेसर हैं
बहुत अच्छा लगा। हमें तो ये अच्छा लगा कि हमने इतनी बुद्धिजीवी महिलाओं के साथ आज बैठ करके यहाँ पर जो संवाद हुआ है और पुरुष वर्ग ने भी उसे सुना है, तो एक अनुभव और एक बहुत शिक्षा, एक ज्ञान जो हम लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी घरेलू महिलाएं हैं, बहुत बाहर भी जाते हैं तो अपने घर पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ आकर के काफ़ी धरोहर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी भट्ट जी का कि उन्होंने यहाँ पे मुझे धरोहर जो न्यास है यहाँ पे मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। ये बहुत अच्छा है और हमारी जो संस्कृति को और हमारी संस्कृति और जो हमारी धार्मिक जो हमारी परंपरा है उनको आगे संरक्षण करना और आगे की पीढ़ी के लिए रखना, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें मैं बहुत सफल यहाँ पे कार्यक्रम रहा। मैं बहुत धन्यवाद और भट्ट जी का और यहाँ पे गुड्डी बेस जी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। देहरादून नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब सड़कों पर पशु नहीं घूमेंगे। सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में नगर निगम अब जुर्माना बढ़ाने वाला है। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि जो निराश्रित पशु हैं उनको रखने के लिए गौशाला बनाई गई है, फिर भी लोग सड़क पर ही पशुओं को छोड़ देते हैं। इसके लिए अगली बोर्ड बैठक में निर्णय भी लिया जाएगा। उत्तरकाशी के यमुनोत्री पैदल मार्ग पर स्थान 9 कैची भैरव मंदिर के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन में 3 यात्रियों के दबे होने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस टीम को भी भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी स्मार्ट कंट्रोल रूम में बैठकर कर रहे। साथ ही सभी संबंधित एजेंसियों को तत्काल प्रभावित क्षेत्र पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लोहाघाट नगर पालिका सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए, डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को याद करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तो प्रथम अध्यक्ष हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद थे और उन्होंने इस देश को एक नया नारा दिया उस समय कि इस देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए और एक प्रधान होना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और इसी नारे को लेकर उन्होंने पूरे भारत में एक यात्रा निकाली थी और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके बलिदान दिवस को मना रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना की प्रक्रिया गतिमान है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश स्थगन पारित किया है, जिसका समुचित रूप से अनुपालन किया जा रहा है। चंद्रेश कुमार ने कहा कि आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस रुड़की में गतिमान है। इसे शीघ्र जारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि स्थिति से अवगत कराते हुए उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्यायालय की पूर्ण गरिमा एवं निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान और विधि सम्मत रूप से संचालित कराने हेतु प्रतिबद्ध है। न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर एक बार फिर रोक लग गई है। यह रोक नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए लगाई। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करेगी सरकार और उसके बाद अगला फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने की बात कही। कोर्ट का जजमेंट आया है, उसे मंगाया, उसका हम अध्ययन करेंगे
सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा का तो चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। पौड़ी गढ़वाल की नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कार्यभार संभालने से पहले शहर के प्रसिद्ध कंडोलिया ठाकुर मंदिर और प्राचीन क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर दर्शन के बाद जिलाधिकारी सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल सहित अन्य अधिकारियों ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जनपद के समग्र विकास और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को वे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन तीनों क्षेत्रों में ठोस कार्य योजना के साथ प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जिले में गुलदार की बढ़ती घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अधिक प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वो जनपद और बहुत दूरस्थ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लास्ट माइल डिलीवरी उसकी हम इंश्योर कर सकें। और साथ ही जो हेल्थ एजुकेशन है, हमारे फील्ड्स हैं, और साथ में जो हमारी स्वरोजगार को पर्यटन के साथ इंटीग्रेट करके थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति हमारा प्रयास रहेगा। और इसके साथ ही जो लापरवाही या कोई भी भ्रष्टाचार इन सब के मामले के प्रति हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी इमीडिएटली, क्योंकि पंचस्थानीय चुनाव के ऑलरेडी आचार संहिता भी जारी हो रखी है, तो अभी जो इमीडिएट प्रायोरिटी होगी कि उन सभी पंचायती इलेक्शंस को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। मसूरी में शराब दुकानों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर शराब बेचने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीएस मसूरी कुमकुम जोशी के निर्देश पर नायब तहसीलदार कमल राठौर की अगुवाई में विशेष टीम ने सोमवार को मसूरी के विभिन्न जगहों पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर शराब की दुकान पर ओवर रेट पर शराब बेचते हुए दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम ने मौके पर मूल्य सूची की जांच की और उपभोक्ताओं से वास्तविक वसूली गई राशि का मिलान किया। दुकान पर तय दर से अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने की पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि इस तरह की अनियमितताओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनके लाइसेंस तक रद्द किए जा सकते हैं। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई दुकानदार तय मूल्य से अधिक पर शराब बेचता है तो उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। से मसूरी में ओवररेटिंग की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार आज मेरे द्वारा कई दुकानों को चेक किया गया और कई दुकानों पर ओवररेटिंग नहीं पाई गई, रेट टू रेट शराब विक्रय पाई गई। एक दुकान पिक्चर पैलेस पर ओवररेटिंग पाई गई है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब क्या मानते हैं, लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि एमआरपी से ज़्यादा वो शराब ना लें, अगर है तो हेल्पलाइन नंबर या आप लोगों से संपर्क करें। मेरा आपके माध्यम से जनता से भी विनम्र निवेदन है कि वो किसी भी प्रिंट रेट से अधिक मूल्य वहाँ पे पे ना करें। दोनों से पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार तहसील से दर्दनाक खबर सामने आई। रविवार शाम करीब 4:30 बजे गुलदार ने जंगल में बकरी चरा रही 34 वर्षीय अनिता देवी पर घात लगाकर हमला किया। हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम जवार और उप गांव हलसीब की जयवीर सिंह तोमर की पत्नी लता देवी को यहाँ पे ग्राम सभा हथनूर के सरहद में बाघ ने मार दिया है, जबकि जंगलात वालों को और एसडीएम साहब को मैंने अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, खनूर जी द्वारा उनको 5 बजे फोन कर दिया गया है। अब बात चंपावत की, जहां अपने बेटे को नौकरी और खुद के लिए पेंशन की मांग को लेकर एक बुजुर्ग धरने पर बैठ गए। बुजुर्ग का नाम चेतराम है, जो लोहाघाट के गंगनोला निवासी हैं। चेतराम लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सक अधीक्षक के कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे हैं। चेतराम ने कहा कि वह अपने बेटे की नौकरी की मांग को लेकर 114 बार धरना दे चुके हैं, पर शासन प्रशासन के दौरान उन्हें बार बार आश्वासन दिया गया, लेकिन मांग नहीं मानी गई, जिस कारण आज उन्हें 115वीं बार लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में धरना देना पड़ रहा।
चेतराम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस बार उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह बिना बताए आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बुजुर्ग चेतराम ने बताया कि उनके पुत्र को 5 साल लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में वार्ड बॉय के पद पर संविदा में नौकरी करने के बाद निकाल दिया गया। दिनांक 1/4/2000 को निषेध कर दिया। तो शासन प्रशासन ने आश्वासन दिया सिर्फ 2029 और 2020 में मेरे लड़के को चंपा जिला मुख्यालय में अनशन के दौरान मेरे लड़के को लोहाघाट जिला अस्पताल में वार्ड बॉय पर रखा गया था। तब से लगातार कार्यरत था। 1/4/2025 को मेरे लड़के को कैसे सेवामुक्त कैसे कर दिया। मांगों को लेकर जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन नहीं होगा, चाहे प्रशासन